Hello everyone, I'm Sonal Naring from Pioneer Convent School. Today we will study a chapter from your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is Hack Driver, written by Sinclair Lewis. First of all, I'll give you an introduction. The hack driver. What is a hack? Hack is a sort of horse cart जिसे हॉर्स पुल करते हैं, जिसे आप हिंदी में टांगा भी बोलते हैं. तो ये एक हैक ड्राइवर की स्टोरी है जिसका नेम ओलिवर लुटकिंस है और जो न्यू मोलियन विलेज में रहता है. और वो इतना स्मार्ट है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो अपनी स्मार्टनेस से कैसे एक लॉयर को बेवकूफ़ बना देता है, कैसे उसका मजाक बना देता है जो उसको सम्मन देने के लिए आता है. सो विद दिस बैकग्राउंड let's begin the chapter. I will discuss the difficult word meaning to you. After that, I'll explain the chapter. The first word is legal brief. Legal brief is documents presented in court. जैसे कि कोई भी केस होता है जिसे आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं जज के सामने, तो उसे लीगल ब्रीफ कहा जाता है. Summon, an order to appear before a judge or magistrate. मीन्स अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को जज के सामने पेश होना होता है गवाही देने के लिए, तो उसे सम्मन भेजा जाता है, उसे एक कॉल भेजी जाती है जिसे हम सम्मन कह सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लीइंग, रनिंग अवे, सस्पिशियस, डाउटफुल. विटनेस, a person who sees an event, typically a crime or accident take place. Witness जिसे हम हिंदी में गवाह कहते हैं, जो कि कोर्ट में पेश होता है और गवाही देता है. Bargain, get a discount. जब आप किसी चीज का रेट नेगोशिएट करते हैं जिससे आपको एक अच्छी डील मिल जाती है, that is called bargaining. Pursued, chased, किसी का पीछा करना. Pastures means grasslands. Creek means stream, nadi. Meadows means field. So these are the word meanings which have been used in this chapter. Let's begin the chapter. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. यहाँ ऑथर एक इंसिडेंट बता रहे हैं. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, I became, who is I here? I is the author, became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. मैं एक ऑथर जो हैं वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क लग गए एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. मुझे कोई लीगल वर्क नहीं दिया जाता था, बट टू सर्व सम्मन्स. मुझे सम्मन सर्व करने के लिए भेजा जाता था. लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, जो कि ऑथर को लगता था कि प्राइवेट कंपनी में जो चीफ डिटेक्टिव वर्क करते हैं उस तरह का वर्क है ये. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. मुझे सिटी के बहुत डर्टी और डार्क कॉर्नर्स में जाना पड़ता था अपने विक्टिम्स को लाने के लिए. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. उनमें से कुछ लोग जिन्हें मैं सम्मन देने जाता था वो इतने ज़्यादा मुझ पर हैवी हो जाते थे कि मुझे पकड़कर मार देते थे, पीट देते थे. I hated this unpleasant work. मुझे इस काम से बहुत नफरत है. And the sight of city life it revealed to me. और पूरी सिटी में घूम घूम कर मुझे सिटी लाइफ के बारे में पता चल गया. मेरे सामने हर सीन आ गया सिटी का, तो इसीलिए उसे सिटी की लाइफ जो है ऑथर को पसंद नहीं है. I even considered fleeing to my होम टाउन. और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अपने होम टाउन वापिस चला जाऊं, वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहां पर मैं अपनी रियलिटी में जो लॉयर की प्रैक्टिस होती है वो कर सकूं, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. इस ट्रेनिंग पीरियड को किए बिना ही मैं लॉयर की प्रैक्टिस कर सकूं. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. एक दिन मुझे सिटी से 40 माइल्स दूर एक विलेज में भेजा गया. To a town called न्यू मोलियन.
जिसका नाम न्यूमोलियन था, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन, सम्मन देने के लिए एक आदमी को, कॉल्ड ओलिवर लटकिंस, जिसका नेम ओलिवर लटकिंस था। तो मैं बहुत खुश हुआ उस दिन कि मुझे शहर से बाहर कहीं भेजा जा रहा है। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लो केस, हमें केस के लिए उस आदमी की जरूरत थी एक विटनेस के तौर पर। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, हमने उसे बहुत लेटर सेंड किए बट उसने सारे लेटर्स हमारे इग्नोर किए और वो नहीं आया। व्हेन आई गोट टू न्यूमोलियन, जब मैं न्यूमोलियन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड। अब उस विलेज के बारे में जो उसने सोचा था कि वहाँ का कैसा सीन होगा, वहाँ का कैसा व्यू होगा, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो निराश हो गया कि वहाँ का जो साइट था वो भी उसे सही नहीं लगा। क्या था देखो, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, वहाँ की जो गलियाँ थी वो कीचड़ की नदियाँ थी, बहुत मिट्टी थी वहाँ गलियों में। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, वुडन की शॉप्स थी, इधर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो उन वुडन शॉप्स पर कलर नहीं किया हुआ था और जिस जिस पर पेंट किया हुआ था वो बहुत ही बेकार, बहुत ही भद्दा ब्राउन कलर किया हुआ था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, सबसे फेवरेबल साइट उसे लगी ऑथर को वहां पर पहुंचकर, उस लॉयर को, कि स्टेशन पर डिलीवरी मैन को देखकर। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। डिलीवरी मैन लगभग 40 ईयर्स का था, रेड फेस था उसका, चेयरफुल था और मिड से थोड़ा सा थिक था, मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसके जो कपड़े थे वो डर्टी थे बहुत और घिसे पिटे हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो वे था टॉकिंग का वो फ्रेंडली था, बिहेव जो था वो उसका फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, और तुम्हें उसे देखकर ऐसे लगेगा कि वो लोगों को बहुत प्यार करता है, लोगों को बहुत पसंद करता है, लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, और मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर ओलिवर लटकिंस नेम के एक पर्सन को लेने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ। लुटकिंस, आई सो हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर अगो। अब वो डिलीवरी मैन कहता है लुटकिंस को ढूंढने आए हो, उसे तो मैंने अभी 1 घंटा पहले यहाँ देखा था घूमते हुए। हार्ड फेलो टू कैच थ्रो, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वो ऐसे ही करता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप, वो फ्रिज की शॉप के पीछे पोकर गेम स्टार्ट करने वाला था। पोकर गेम जो कार्ड गेम आप लोग खेलते हो। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, वो डिलीवरी मैन पूछता है लॉयर से, क्या कोई जल्दी है लटकिंस को ढूंढने में। यस, हाँ, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, मुझे दोपहर बाद वाली ट्रेन से वापस सिटी जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मैं यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट और सीक्रेट काम के लिए आया हूँ उसके साथ। आई विल टेल यू वट, आई हैव गोट अ हैक, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। वो कहता है मेरे पास एक हैक है, डिलीवरी मैन कह रहा है मेरे पास एक हैक है। आई विल गेट इट आउट, मैं उसे ले आऊंगा, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम इकट्ठे चलेंगे, एंड फाइंड लुटकिंस, और लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे बहुत सारी जगह पता है जहां वो जाता रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. उसका लगाव, उसका प्यार देखकर, उसका फ्रेंडली बिहेवियर देखकर मैं बहुत खुश हो गया। I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. मुझे पता है वो मुझे कह रहा है कि मैं हैक ले आऊँगा, तो ये उसका बिजनेस है और वो मुझे कह रहा है वो साथ चलेगा, पर फिर भी उसकी जो काइंडनेस थी वो बहुत रियल थी, जो कि ऑथर को बहुत पसंद आई। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, मैं बहुत खुश था कि मुझे तो पैसे देने ही थे किसी न किसी को जाने के लिए, तो बहुत खुश हूँ कि मेरे ये पैसे इस पर्सन को मिलेंगे जो मैं किराए तौर पर दूंगा। आई मैनेज टू बार्गिन डाउन टू $2 एन आवर, और मैंने उस पर्सन के साथ डीलिंग कर ली कि वो 1 घंटे के $2 उसको पे करेगा। एंड देन ही ब्रोट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, और फिर वो अपने घर से एक हैक ले आया जो कि ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बॉक्स है और उसके नीचे व्हील्स लगाए हुए हैं।
ही रिमार्क्ड, उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज। उसने कहा कि ये देखो कैरेज आ गया, घोड़ा गाड़ी आ गई। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और वो मेरे साथ ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि वो मेरा कोई पुराना दोस्त हो। These villagers are so ready to help a stranger। ये villagers देखो कितना रेडी रहते हैं किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, कि उसने उसे अपना ही काम समझ लिया था कि ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है मेरे लिए। He said, I don't want to interfere। डिलीवरी मैन ने कहा कि मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। लेकिन मेरा गेस है कि क्या लुटकिन से तुम्हें कुछ पैसे लेने हैं। He never pays anybody a cent। वो किसी को कुछ भी नहीं देता। He still owes me 50 cents on a poker game। I was fool enough to play with him। उसने भी मुझे पॉकर गेम के 50 सेंट्स देने हैं, बट उसने मुझे पागल बना दिया। मैं भी मूर्ख निकला कि मैं उसके साथ खेल बैठा। ही इज नॉट रियली बैड। वो इतना बुरा नहीं है, बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। लेकिन उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उससे लेने की कोशिश भी करोगे, इन दोज फैंसी क्लोथ्स, इन फैंसी क्लोथ्स में, he will be suspicious and get away from you। और वो वैसे भी तुम पर डाउट करेगा और भाग जाएगा। If you want, I will go into Fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me। अगर तुम कहो तो मैं फ्रिट्स की दुकान पर जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा और आप पीछे मेरे पीछे छुप जाना। I loved him for this। ऑथर कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस। लेकिन अकेले मैं लटकिंस को नहीं ढूंढ सकता था। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, इस हैक ड्राइवर की हेल्प के बाद, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। मैं श्योर हूं कि मुझे मेरा ओलिवर लटकिन को जो ढूंढना था वो मुझे मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins। और मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसे बता दिया कि मैं लटकिंस को सम्मन देने के लिए आया हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, क्योंकि उस पर्सन ने विटनेस बनने के लिए मना कर दिया था। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए, अगर वो आ जाए तो हमारा जो केस है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली। ड्राइवर जो था बहुत केयरफुली, कीनली सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड। लास्ट में उसने मेरे शोल्डर पर हिट किया और हंसने लगा। वेल, वी विल गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। हम लटकिन को एक सरप्राइज देंगे। लेट स्टार्ट ड्राइवर। तो ऑथर ने बोला कि ड्राइवर चलो स्टार्ट करो। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्न्यूजन। तो हैक ड्राइवर ने बोला, जब उन्होंने उसको ड्राइवर बोला, कि मुझे यहाँ लोग बिल या फिर मैग्न्यूजन बुलाते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्न्यूजन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरे बिजनेस का नेम है विलियम मैग्न्यूजन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो हम फ्रिट्स के पास चले। Yes, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। लुटकिन जो था मतलब वहीं कहीं हमें मिलेगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पॉकर, पॉकर खेल रहा होगा। ही वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल, वो लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ऐसे लग रहा था जैसे बिल को उसकी डिसऑनेस्टी का जो टैलेंट था बहुत पसंद था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मुझे लग रहा था कि अगर ये बिल, ये ड्राइवर पुलिसमैन होता, ही वुड हैव कोट लटकिन रिस्पेक्टफुली, तो वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ लुटकिन को पकड़ता एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और जेल में डालने के बाद उसे बहुत पछतावा होता, वो बहुत दुखी होता। बिल लेट मी इन टू फ्रिट्स। अब बिल जो है मुझे फ्रिट्स के पास ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टूडे, क्या तुमने आज लुटकिन को देखा है? फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, उसका जो फ्रेंड था वो उसे देख रहा था। सेड बिल चीयरली, जब बिल ने उसे पूछा। फ्रिट्स लुक्ड एट मी, फ्रिट्स ने मुझे देखा। हाइडिंग बिहाइंड द बिल, मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, पहले उसने हिचकिचाहट की। एंड देन एडमिटेड, फिर उसने कहा हाँ, येस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं था। गेस ही हैज गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव, फिर उसने गेस करते हुए बताया कि वो शायद गुस्ताव के पास गया है शेविंग कराने के लिए। गुस्ताव जो था वहां का बार्बर था।
वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो बिल ने उसे बोला कि अच्छा अगर वो आए तो उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप। अब हम कहाँ गए? गुस्ताफ बार्बर की शॉप पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। दोबारा बिल पहले गया एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं बाहर डोर पर ही खड़ा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। अब उसने उस स्वीट से भी पूछा। स्वीट मीन्स जो स्वीडन के लोग होते हैं उनको स्वीट बोलते हैं। तो जो बार्बर था उसको वो स्वीट बुला रहा है कि उसने स्वीट से भी पूछा और जो वहां पर टू कस्टमर्स थे उनसे भी पूछा लटकिन के बारे में। द स्वीट हैड नोट। स्वीट ने बोला कि नहीं। ही सेड एंग्रीली, और गुस्से में उसने बोला आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओव्स मी। तो प्लीज उससे मेरे $35 ले लेना जो उसने मुझसे उधार लिए थे। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। तो उनमें से एक कस्टमर ने बोला कि उसने अभी होटल वाली साइड में मेन स्ट्रीट में लुटकिन को जाते हुए देखा। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, अब हम दोबारा हैक पर बैठ गए। बिल कंक्लूडेड दैट since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. तो अब बिल ने ये आइडिया लगाया कि गुस्ताफ जो है इतने गुस्से में है तो शायद जो लुटकिन है उसका जो क्रेडिट है, मतलब कि इसके पास पूरा हो गया है कि अब ये उसकी और शेविंग नहीं करेगा, तो अब वो ग्रे के पास, ग्रे जो है दूसरा बार्बर है उस गांव का, वो उसके पास चला गया है शेविंग कराने के लिए। वो ऐसा आइडिया लगा रहा है। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। अब जब वो ग्रे बार्बर की शॉप पर पहुंचे तो वहां भी उसने यही बताया कि 5 मिनट पहले ही लटकिन यहाँ से गया। तो अब 5 मिनट पहले अगर वो पहुंचते तो लटकिन उसे मिल जाता। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी गया था। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, कहाँ के लिए गया था? पूल रूम के लिए गया था। पूल जो गेम है उसके लिए गया था। एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बोट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गोन आउट। और वहां जाने पर पता चला कि उसने अभी बस सिगरेट का एक पैकेट लिया और वो वहां से चला गया। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम एंड बट नेवर कैचिंग हिम। हम बस उसका पीछा करते रहे जैसे जैसे हमें सब लोग बताते रहे, पर हम उसे पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। अब 1 बज गया। I was hungry, मुझे भूख लगी थी, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। अब वो उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था उस विलेज में उन नेबर्स से बातें करके, उनके व्यूज़ लेकर, और अब उसे कोई केयर नहीं थी कि लटकिन उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन उसे यहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा था उस हैक ड्राइवर के साथ घूमकर। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड। मैंने हैक ड्राइवर को बोला कि खाने का क्या विचार है? लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। चले किसी रेस्टोरेंट में, मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूंगा। मतलब उस लॉयर को उस हैक ड्राइवर की कंपनी इतनी पसंद आ रही है कि वो उसके लिए लंच भी देने को तैयार है, लेके देने को तैयार है उसे। वेल आई ought टू गो होम टू द वाइफ, मैं तो अपनी वाइफ के पास घर जाऊंगा। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मुझे ये रेस्टोरेंट्स का खाना पसंद नहीं है। ओनली 4 of them एंड दे ऑल वर बैड। मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं और वो चारों के चारों ही बेकार हैं। टेल यू वट वी विल डू, तुम बताओ क्या करेंगे? वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, मैं अपने लिए अपनी वाइफ से लंच पैक करा लूंगा। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50, वो आपसे $50 से ज़्यादा पैसे नहीं लगाएगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट का ग्रीसी मील, इतना ऑयली खाना लोगे तो उससे तो कम ही पड़ेगा आपको, उसमें ज़्यादा पड़ेगा। एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल, और हम लोग वेट्स हिल में जाएंगे एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और वहाँ खाना खाते हुए वहाँ के व्यू को भी एन्जॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। मुझे पता था कि बिल जो था इतना हेल्पफुल था जो उस यंग फेलो के लिए, तो सिटी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसे पे कर रहा था उसके टाइम के लिए। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours
at what was then a very high price. मैंने उसको 6 घंटे के लिए पेमेंट की, जैसा कि डिसाइड हुआ था हर घंटे का $2, इंक्लूडिंग द लंच आवर जो 1 घंटे का उन्होंने किया था उसकी भी पेमेंट की लॉयर ने. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था. अब लॉयर अपने आप को इतना डिसऑनेस्ट क्यों समझ रहा है कि वो बिल से ज़्यादा डिसऑनेस्ट है? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि जितना भी खर्चा हुआ वो तो उसे फर्म से मिल जाना था ना, तो उसने सारा जो चार्ज था वो फर्म से ले लिया. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा वो पेमेंट उसको करके. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. लॉयर कहते हैं कि जो सिटी से इतना परेशान हो गया था वहाँ उस कंट्री में घूमकर उस कंट्री बॉय के साथ रिफ्रेश हो गया था. As we sit on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees. जब हम हिल टॉप पर बैठे थे वहाँ से मैंने ग्रासलैंड देखे और उस ट्रीज के बीच में से जो नदी जा रही थी वो देखी. ही टॉक्ड ऑफ न्यू मोलियन, और जो ड्राइवर था हैक ड्राइवर वो मुझे न्यू मोलियन के बारे में बता रहा था. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और अपनी बातों से ही वो एक पिक्चर मेरे मन में क्रिएट कर रहा था उन लोगों के लिए. ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हर चीज नोटिस करता था. बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, कि वो कितना लोगों के ऊपर हंसता था. ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, लेकिन वो उन्हें समझता भी था, उनकी फुलिशनेस को इग्नोर भी करता था. ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट. उसने बताया कि मिनिस्टर की वाइफ जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो जाता था तो वो चर्च में जाकर बहुत लाउड गाती थी, जैसा कि उसकी आवाज़ भगवान तक पहुंच जाए और वो भगवान को सुनाना चाहती थी कि उसके ऊपर दया करे. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, और वो उन बॉयज़ के ऊपर भी कमेंट करता था जो कॉलेज जाया करते थे या कॉलेज से वापस आया करते थे फैंसी क्लोथ्स में, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज से आया करते थे. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. फिर उसने एक लॉयर के बारे में बताया जिसकी वाइफ बस बार बार एक ही बात बोलती थी कि कॉलर को भी लगाओ और टाई को भी लगाओ, कॉलर और टाई दोनों लगाओ अपनी शर्ट पे. ही मेड देम ऑल लाइव, और वो इस तरह से ऐसे लग रहा था लॉयर को कि जैसे सब वो लाइव देख रहा है, सब कुछ उसके सामने आ रहा है. इस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा था सबको. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मोलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. उस दिन मैंने न्यू मोलियन के बारे में अपनी सिटी से भी ज़्यादा जाना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा मुझे. बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़. बिल को कॉलेज और सिटी के बारे में नहीं पता था. बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन वो बहुत सारे गाँव में घूमा था. एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत तरह की जॉब्स की थी. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. और इन सब के बदले, इन इतने सारे एडवेंचर्स के बाद उसे एक फिलोसफी मिली. किस चीज़ की फिलोसफी मिली? सिंप्लिसिटी और लाफ्टर की. मीन्स की लाइफ जो है बहुत सिंपल है और हमें हंसते रहना चाहिए. ही स्ट्रेंथड मी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ किया. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. अब हम उस पीसफुल सीन को, जो वहाँ जंगल का था, जो उस मेडोज का था, हमने फिर से उस जगह को छोड़ा और वहाँ से हमने फिर ओलिवर लटकिन को ढूंढना शुरू किया. वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ पाए. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. अब बिल ने एक फ्रेंड से ये पूछा और उसके फ्रेंड ने उसे बताया लुटकिन के बारे में कि वो शायद अपनी मदर के पास गया होगा उसके फार्म पे, जो कि यहाँ से 3 miles दूर है, नॉर्थ डायरेक्शन में. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम लोग पूरा प्लान करके वहाँ गए. आई नो ओलिवर्स मदर, हैक ड्राइवर ने बोला कि मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ. शी इज़ अ टेरर, वो बहुत डरावनी है. बिल साइड, बिल ने बहुत लंबी सांस ली. आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एक बार मैं उसका ट्रंक डिलीवरी करने के लिए लाया था.
एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने तो मुझे इतना मारा कि मेरी जैसे स्किन की चमड़ी ही उखाड़ दी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उसके ट्रंक को डेलिकेसी के साथ ट्रीट नहीं किया था। मीन्स कि जैसे बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब बहुत डेलिकेट बॉक्स, तो उसके ट्रंक को मैंने एग के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया था। शी इज अबाउट 9 फीट टोल, वो 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट मोटी है, एंड क्विक एज अ कैट, और कैट की तरह चालाक है, एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से बात कर सकती है। I will bet Oliver hard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे ढूंढ रहा है, तो वो अपनी मदर के पास जाकर छुप गया होगा। Well, we will try her. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। But you would better let me do it, boy. लेकिन तुम मुझे कर लेने देना सब कुछ। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, आप लॉ और लिटरेचर में तो बहुत ग्रेट होंगे, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, लेकिन आपके पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, हम लोग उसके फार्म यार्ड में चले गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत को हम मिले जो कि बहुत लंबी चौड़ी थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, मेरा जो गाइड था, जो हेयर ड्राइवर था, वो बहुत बहादुरी के साथ उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्न्यूजन, मैं आपको याद हूँ कि मैं बिल मैग्न्यूजन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, वो चिल्लाई कि मुझे ओलिवर के बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती उसके बारे में। नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हमारे साथ इस तरह की नॉनसेंस मत करो। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। ये यंग मैन जो है सिटी के कोर्ट से आया है और इसके पास लीगल राइट है ओलिवर लटकिन की हर प्रॉपर्टी को सर्च करने का। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल ने मतलब इतना अच्छा उसको एक्सप्रेस किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसने बोला कि ये लीगल राइट है उसको ढूंढने का, और वो वुमेन भी इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन में गई, एंड वी फॉलोड, और हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, उसने जो पुराने टाइम की जो स्टोव होते हैं वहाँ पर आयरन लगी हुई थी आग के अंदर, एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और उसको निकालते हुए हमारी तरफ उसने वो आयरन कर दी जलती हुई, और चिल्लाने लगी, यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम सब ढूंढोगे, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ट फर्स्ट, तो मैं तुम्हें उससे पहले जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, वो चिल्लाई और जब हम डर गए तो उसके ऊपर वो हंसने लगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, शी विल मर्डर अस, ऐसे लग रहा था कि वो हमें मार देगी। बिल विस्पर्ड, बिल फुसफुसाया। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, बाहर जाकर उसने बोला कि आपने उसकी स्माइल को देखा था, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मुझे ये मैंने ये अग्री किया कि ये हमारा जो था इंसल्ट वाला ट्रीट किया था उसने, कि उसने हमारी बहुत इंसल्ट की थी, हमें वहां से भगा दिया। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, फिर भी हमने घर को ढूंढ लिया, पूरे घर को ढूंढ लिया, पूरे घर को सर्च कर लिया। सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, एक बिल्डिंग का ही घर था। बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इट एट ऑल द विंडोज, बिल ने सारी तरफ घर के बाहर से राउंड लिया और सारी विंडोज में झांक झांक कर देखा। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, हम लोगों ने स्टेबल में भी जाकर देखा जो कि हॉर्स रखने की जगह होती है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और हमें पता चल गया कि लुटकिन वहां पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मेरे लिए तो वो ट्रेन पकड़ने का टाइम हो गया था। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन पर वापस ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, अपने पूरा रास्ता जाते हुए, सिटी की तरफ जाते हुए मैं बहुत चिंतित था कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूजन, और मैं बिल मैग्न्यूजन के बारे में भी बहुत सोच रहा था। रियली आई कंसीडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मोलियन टू प्रैक्टिस लॉ,
वो इतना ज़्यादा बिल मैग्न्यूसन की कंपनी को पसंद कर रहा था कि वो न्यू मुलियन में आकर ही सेट होना चाहता था और अपनी लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता था. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? उसने कहा कि मुझे बिल की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि इतना अच्छा नेचर था उसका, तो मुझे फ्रिट्ज, गुस्ताव और जो और भी जो लोग हैं वो भी मुझे अपने आप ही अच्छे लगने लग जाएंगे वहाँ रहने के बाद. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. लॉ फॉर्म्स और यूनिवर्सिटीज़ की जो स्ट्रिक्ट लाइफ होती है उससे अलग ही ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी. आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत खुश था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, जैसे कि मुझे कोई खजाना मिल गया हो. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे एक लाइफ जीने का एक नया तरीका मिल गया था. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन मैंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था. आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मुझे फिर उसके बारे में सोचने के बाद मतलब मैं ये सोच रहा था कि ऑफिस वालों को पता चलेगा तो वो जो है बहुत नाराज़ होंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अब अगली मॉर्निंग जो थी केस आने वाला था कोर्ट में जिसके लिए उन्हें ओलिवर लटकिंस की ज़रूरत थी. दे हैड टू हैव लटकिंस. आई वॉज शेमफुल, मुझे शर्म आई. यूजलेस फूल. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. और उस morning मेरा जो career, legal career शुरू होने से पहले ही almost ख़त्म हो गया था. The chief almost murdered me, और chief ने तो जैसे एक किस्म से मुझे मार ही दिया था. He hinted that I might do well at digging ditches. उसने मुझे hint दिया कि ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम्हें तो ना गड्ढे खोदने चाहिए. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन, मुझे दोबारा ऑर्डर दिया गया न्यू मुलियन जाने के लिए. एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मेरे साथ एक इंसान को और भेजा गया जो लुटकिन को जानता था, जिसने लुटकिन के साथ काम किया था. आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. लेकिन फिर जो बिल के साथ उसने इतना एन्जॉय किया वो फिर भी उसको सही लगा. When the train arrived at New Mullion, अब वो जब दोबारा उस पर्सन के साथ गया वो न्यू विलियन पहुंच गया. Bill was on the station platform, बिल भी प्लेटफॉर्म पर था. Near his cart, अपने कार्ट के साथ. Strangely enough, बहुत अजीब बात थी, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill. अब वो old tigress शेरनी जो कि लुटकिन की मदर थी और वो बिल के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी और हंस रही थी. ये बहुत अजीब बात लग रही थी लॉयर को. नॉट क्वारलिंग एट ऑल, वो उसके साथ झगड़ नहीं रही थी. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन एंड सेड देर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन. जब हम ट्रेन से उतरे और वहाँ पर मैंने अपने कंपेनियन को जो कि उसके साथ गया था उसको इशारा करते हुए, बिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अच्छा इंसान है, यही रियल मैन है जिसके बारे में मैं बता रहा था. आई स्पेंट द डे विद हिम, मैंने पूरा दिन इसके साथ बिताया. ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस, उस कंपेनियन ने पूछा इसने तुम्हारी हेल्प की थी ओलिवर लटकिन को ढूंढने के लिए. येस, ही हेल्प्ड मी अ लॉट, इसने मेरी बहुत हेल्प की. ही मस्ट हैव, ये तो करेगा. ही इज लटकिंस हिमसेल्फ, ये खुद एक लुटकिन है, यही है लुटकिंस जिसको तुम ढूंढने आए थे. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. देखो सारा दिन उसका लुटकिन ने वेस्ट करा दिया लुटकिन को ढूंढने में. जो उसको ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा था वो खुद ही लुटकिन था. वो उसके साथ इतना फन कर रहा था, उसे इतना फूल बना रहा था. अब जब उसे पता चला कि ये लुटकिन है उसे बहुत बुरा लगा. लेकिन जब उसने सम्मन्स दिए लुटकिन को तो उसकी मदर जो थी और लुटकिन जो था वो उसके ऊपर हंस रहे थे. वो इस तरह से हंस रहे थे जैसे कि एक 7 साल के छोटे से बच्चे के ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. और फिर वो मुझे कहने लगे बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत प्यार के साथ कि हमारे नेबर के पास चलो चाय कॉफ़ी पीने के लिए. आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था. एंड दे वर एंशियस टू लुक एट यू, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तुम्हें मिलने के लिए. सेड लुटकिंस जॉयफुली, लुटकिन ने हंसते हुए कहा. दे वर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे. तुम्हें पूरे गांव में घुमाया लेकिन एक वही थे जो कल तुमसे मिलने के लिए रह गए थे. तो अब तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ, तो चलो तुम उसके घर चाय पे चलो, कॉफ़ी पे चलो और तुम्हें उससे मिलवाता हूँ.
अब देखो कितना फन किया उस हैक ड्राइवर ने, उसे पता चल गया था, वो लुटकिन को ढूंढने आया और वो खुद ही लुटकिन था, और उसने उसका पूरा दिन वेस्ट कर दिया। और जबकि लॉयर क्या सोच रहे थे कि ये तो बहुत ऑनेस्ट है, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि वो उसके गांव में ही शिफ्ट होना चाहते थे, वहीं पे ही अपनी लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस